4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। तमिलनाडु के जो राज्यपाल हैं उनको बंगाल भेज दिया गया, कोई बड़ी बात नहीं है। दिल्ली वाले भी हटा है और वो बिहार के सो रहे थे, उनको भी हटना पड़ा। पता सोते हुए बताया जा रहा, खबर दी जा रही है आप हट गए हो। मोदी जी का ये तो स्टाइल है। ये जो रवि साहब हैं जो तमिलनाडु से बंगाल पहुंचे हैं, बुद्धिजीवियों में जिक्र ये चल रहा है, संभव तो है नहीं, लेकिन बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाने की क्या तैयारी है। चूंकि कोई भी काम कर लिया है, विधानसभा स्तर पर भी बीजेपी ने अपना आदमी लगा दिया है। सीआरपीएफ के लोग उनको अगुवाई कर रहे हैं। जो दिल्ली के लोग गए हुए हैं उनकी पूरी की पूरी अगुवाई केंद्र की जो वो है फोर्सेस वो कर रही हैं। लेकिन ममता बनर्जी ने हर विधानसभा पे अपना जो आदमी बैठाया है और कार्यकर्ताओं के साथ जो अपनी कमर कस के खड़ी हुई है इस उम्र में और इस जज्बे के साथ, पहली बात तो ये अच्छा लगता है कि हमारे यहाँ ऐसे योद्धा लोग हैं। लेकिन उनको भी पता चल गया कि ये बंगाल जीतना है हर हालत में। ये SIR से नहीं जीता जा रहा है, चुनाव आयोग भी वहाँ पर ज़रा थोड़ा धीमा पड़ रहा है। ममता बनर्जी दमदमाती भी जाती हैं और सीटी वो निकाल लेती हैं, वो CCTV का जो DVR वगैरह होता है, जो भी कुछ था वहाँ, या फिर शायद उसकी कंप्यूटर की कुछ वो ले लेते हैं वो। तो कहने का मतलब ये है कि अब वहाँ रवि साहब को भेजा गया। रवि साहब कौन है? शानदार और जानदार RSS BJP के लाजवाब कार्यकर्ता। पुलिस का बैकग्राउंड बताया जा रहा, सख्त है। 4.5 साल जो काम किया है वहाँ, कहाँ तमिलनाडु में, वो भी कमाल था। फाइलें दबा कर रख दी गई हैं, सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ गया है। और बंगाल में भी आपको मालूम है बोस साहब यही काम कर रहे थे। 57 यूनिवर्सिटीज़ हैं बंगाल में, किसी का VC नहीं चुना हुआ है। चूँकि VC के चुनने में दखल राज्यपाल का होता है, वो फाइलें दबा के रख लेते हैं। तो फिर सुप्रीम कोर्ट को या हाई कोर्ट को वहाँ एक बनानी पड़ी है, वो उसमें 2 लोग हैं वो, और वो वहाँ पर जो है VC चुन रहे हैं, वाइस चांसलर चुन रहे हैं वहाँ पर। ये आलम है। लेकिन ममता बनर्जी डरी नहीं, दबी नहीं। लेकिन अब कहा यह जा रहा है दोस्तों कि रवि साहब को शायद वहाँ इसलिए लेकर लाया जा रहा है चूँकि एक तो वो वैसे भी प्रशासनिक स्तर के आदमी रहे पहले। ऐसे में अगर वो लोकसभा राज्यसभा से कुछ राष्ट्रपति शासन, मुझे लगता बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन अगर कर लिया, चूँकि ये लोग कुछ भी कर सकते हैं, तो ऐसे में एक ऐसा प्रशासक, कुशल प्रशासक ही काम आएगा जैसे कि रवि साहब है। तो चर्चा ये उड़ रही है कि ये तो बेचारे भी लवजे चले गए, ये बिहार के जो थे, ये इनको तो बताया गया आगे दरअसल लगे कि रीशफल कर रहे हैं हम, वरना मकसद तो दरअसल बंगाल में एक ऐसे व्यक्ति को लाना है जो ज़रा सख्ती से निपट रहे उस स्थिति में कि अगर वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगाने की कुछ कोशिशें की जाती हैं तो ये ममता बनर्जी के जो कार्यकर्ता थोड़े अराजक वैसे दिखते भी हैं, तो वो सड़कों पर आकर उत्पात ना मचा दें। अब इनके लिए बंगाल बड़ा ज़रूरी है साहब। तमिलनाडु में तो इन्हें लग गया कि नहीं, केरल, असम और बंगाल, यहाँ इनको उम्मीदें नज़र आ रही हैं। तो अगर बंगाल इनके हाथ में आ जाता तो बहुत बड़ी जीत है। वो मैं आपको बता चुका हूँ कि 2029 से पहले जो 12 प्रदेशों में इलेक्शन होने हैं सरदेशों के, उसमें ये 17, 18, 19 प्रदेशों को जीतना चाहते हैं 2/3 बहुमत के लिए। फिर ये बड़े बड़े कानून लेकर आएंगे। हो सकता है मेरा नाम राशिद ज़हीर की जगह राजेंद्र प्रसाद गोयल रख दें, और आप जो सुन रहे हैं आपका भी नाम कुछ और रखा जाए। पीले कपड़े पहनने पर पीले पहनोगे, फिर भगवा तो मैं कह नहीं रहा हूँ अभी। तो दोस्तों बात यह है, तो ऐसा एक व्यक्ति वहाँ ज़रूरी, ऐसी चर्चा में चल रही है। देश के एक बड़े पत्रकार इस बारे में इशारा दे रहे थे कि मुझे उम्मीद नहीं है, मुझे भी उम्मीद नहीं है कि वहाँ पर ये राष्ट्रपति शासन लगा पाएँ, लेकिन बहुत सारी चीज़ों की उम्मीद नहीं होती है। इस ट्रम्प से कुछ उम्मीद नहीं होती, एकदम कर जाता है कोई भी काम। आप यकीन मानिए मोदी जी भी ऐसे करते हैं, कभी भी ताली बजा करके नोट बंद कर देते हैं और फिर मज़े भी लेते हैं ये। तो बंगाल के अंदर ये काम क्यों करना चाहते हैं, ये है मसला। बंगाल एसेंशियल स्टेट क्यों बन गया है बीजेपी के लिए? एक तो यहाँ पर ये अपना सर्वाइव नहीं कर पा रहे, चूँकि ममता बनर्जी ने अंदरूनी और बाहरी लड़ाई लगा दी है वहाँ पर। ये सारे बाहरी हैं, वहाँ जितने भी इनके विधानसभा लोकसभा लेवल के जितने भी आदमी चुने हैं, लोकल के आदमी नहीं मिल रहे हैं, ये बाहर से दिल्ली से आए हुए लोग हैं।
उनको वो ऐसा देखते हैं जैसे मैं अगर पाकिस्तान चला जाऊं तो पाकिस्तान वाले मुझे देखेंगे। अपने अपने प्रदेश में, बंगाल के अंदर, बिहार के जो अंदर है, वो बिहार का आदमी हर एक स्टेट में जाके अपने बिहारियों से कॉन्टेक्ट बना लेता है, एक यूनिटी बना लेता है। मुंबई में था मैं तो वो कहने लगे, वहाँ काफ़ी सारे बिहार के लोग थे, कह रहे एक बिहारी 100 पे भारी, उनकी यूनिटी बन जाती है। तो ऐसे अपनी ना जगह के एतबार से, क्षेत्र के एतबार से जगह बना लेते हैं लोग। तो जनाब मन, बंगाल के अंदर वहाँ पर इनके लोग नहीं मिले, तो वहाँ ममता बनर्जी ने अंदरूनी और बाहरी की लड़ाई पहले भी लड़ी थी, उसमें वो जीत कर आई थी। इस बार भी उन्होंने कुछ ऐसे कर दिया। लेकिन ऐसा हो सकता है, जो कि मैं आपको बता रहा हूँ, ये मेरे दिमाग का ख्याल नहीं है। देश का एक बहुत बड़ा पत्रकार जब इस बारे में डिस्कशन कर रहा था तो मैंने इसके बारे में थोड़ा जानकारी करी कि बंगाल के हालात क्या हैं। तो बंगाल में बीजेपी नहीं जीत रही। अंदरूनी और बाहरी का जो खेल खेल रही है ममता बनर्जी, उन्होंने चुनाव आयोग को धता बता दिया, SIR को धता बता दिया है, और सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गई वकील बनकर के, तमाम काम वो कर रही हैं। तो ऐसे में दोस्तों यही तरीका बचता है कि कुछ इस प्रकार से अराजकता बताई जाए बिहार में और ममता बनर्जी को घेरा जाए, और फिर वहाँ पर इलेक्शन से पहले लगा दिया जाए वो क्या कह सकते हैं, ये राष्ट्रपति शासन, और वहाँ पर फिर रवि साहब कंट्रोल कर लें। चूँकि रवि, मैंने कहा ना कि ये दिल्ली वाला LG जो आया अभी, और ये इनका बैकग्राउंड ब्यूरोक्रेट से है, वो शायद पुलिस से हैं, तो सख्ती से निपट लेंगे। फिर बात यह है कि इनके लिए सिर्फ और सिर्फ सरकारें ही हैं। सख्ती से निपट लेंगे, नरमी से निपट लेंगे, धार्मिक नारे से निपट लेंगे, रोक बता लेंगे, विदेशों में बेवकूफ़ बनाकर आ जाएंगे, हमें कुछ और बताएंगे, होगा कुछ और। इनका काम यही रह गया। आपका मेरा काम क्या रह गया? आंखें बंद करना, दिमाग में गोबर भरना, कानों को बंद करना, और बस जाप करना, मोदी जी मोदी जी मोदी जी, रामराज ले आएंगे। सवाल करना, जब आपको ये लगने लगे कि सवाल के करने से मुझे देशद्रोही बनाया जा रहा है, तो अंदाज़ा करो उस देश में लोकतंत्र का हाल क्या होगा। मैं आपको बारहा बता चुका, प्रणव रॉय जो NDTV के मालिक थे, कैसे लिया उनसे NDTV साहब? वो चाइना में थे, तो किसी चाइनीज़ ने पूछा, प्रणव राय साहब ये बताओ, चीन में ऐसे आपको कौन सी चीज़ नहीं लगी जो भारत में है? सब है या नहीं? कह रहे हाँ, यहाँ तो बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन एक नहीं है। बोले क्या नहीं है बताइए हमारे यहाँ? प्रणव राय बोले बोलने की आज़ादी। ये आज़ादी की बात, सवाल की बात सिर्फ विपक्ष के लोग कर रहे हैं। जो बीजेपी के पक्षधर लोग हैं वो कह रहे हैं ये हमारे मन की बात जान लेते हैं, हमें सवाल करने की ज़रूरत क्या है? मोदी जी बिना कहे, बिना हमारे बोले, हमारे उनके मन में ईश्वर डाल देते हैं। वो खुद ईश्वर की तरफ से आए हुए बता रहे थे। अब मुझे लग गया मुझे ईश्वर ने इसलिए भेजा है। और वो जो एंकरनी थी वो रोने को तैयार सही कह रहे हो आप, भगवान कमाल है। यह आलम है इनका। तो जनाब मन, मैंने बंगाल का एक रूप आपके सामने रखा। एक बड़े पत्रकार भी डिस्कस कर रहे थे, मुझे लगा ये सिनेरियो आपके सामने रख देना चाहिए। जय हिंद।